Hello children, good morning. I hope all of you are fine and fine. आज इतिहास की कक्षा में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इतिहास क्या है। इतिहास अंग्रेजी भाषा के शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है, जो यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जानना, याद करना एवं सत्य का अन्वेषण करना। इस प्रकार कुछ जानने एवं याद करने की विधा को इतिहास कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसलिए हेरोडोटस को प्राचीन इतिहास का जनक भी कहा जाता है। 19वीं सदी के जर्मन इतिहासकार रंके ने बताया कि किसी भी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास से राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों की जानकारी मिलती है, जिनका उपयोग वर्तमान शासन व्यवस्था के संचालन में किया जा सकता है। इतिहास को जानने में हमें कई चीज़ों से सहायता मिलती है, जैसे प्राचीन साहित्य, संबंधित काल के मुद्राएं, भवनों के अवशेष, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत आदि। इतिहास को अच्छी तरह जानने और समझने के लिए विभिन्न कालखंडों में बांटा जाता है। भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, तब और अब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पूर्व में लोगों की धारणा थी कि इतिहास एक नीरस विषय है, जिसमें तारीखों और सालों को याद रखना जरूरी होता है। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। जब उस तिथि से किसी की कुछ यादें जुड़ जाती हैं, तो वह तिथि यादगार बन जाती है। अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उनमें से कुछ चीज़ों को देखकर हमें काफ़ी हैरत होती है, ताज्जुब भी होता है। तब हम उन चीज़ों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखकर मन में सवाल उठ सकता है कि दुनिया के लोगों ने हवाई सफ़र की शुरुआत कब की होगी, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया होगा। सरपट दौड़ती रेलगाड़ियों को देखकर मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि रेलगाड़ी का ईजाद होने से पहले हमारे देश के लोग एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे सफ़र करते होंगे। यह सभी प्रश्न हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल और महीनों की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता है। कई ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिनके लिए कोई एक निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। भारत पर अंग्रेजी शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। इसी प्रकार जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करते हैं, तो यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। वास्तव में यह चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चली। इन चीज़ों को किसी एक निश्चित तिथि के साथ बताना बहुत मुश्किल है। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हम अवधि का जिक्र कर सकते हैं। अवधि में एक कालखंड को शामिल किया जाता है जब बदलाव की शुरुआत शुरू हुई थी। इन तथ्यों के बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्व में युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध और सीमा विस्तार, उपलब्धियां, मृत्यु और उत्तराधिकार। इन सभी घटनाओं को निश्चित तिथियों और वर्षों के साथ बताने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास में तारीखों का महत्व बरकरार रहता है।